नमस्कार। तो क्या सीएमए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पेपर आपको भी परेशान कर रहा है? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस चुनौती को पार करने का एक सीधा साफ रास्ता देखने वाले हैं। और ये सवाल कैसे पास करें बहुत आम है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत आसान है। बस एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो चलिए आज हम उसी कमाल की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो सिर्फ पास नहीं कराएगी बल्कि आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगी। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम इन 6 सेक्शंस के जरिए आगे बढ़ेंगे, मतलब तैयारी की कंफ्यूजन से लेकर एग्जाम के कॉन्फिडेंस तक का पूरा सफर तय करेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की जो लगभग हर स्टूडेंट फेस करता है। कहाँ से शुरू करें? इकोनॉमिक्स पहले पढ़ें या मैनेजमेंट? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, है ना? यही वो कंफ्यूजन है जिसे हम सबसे पहले दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब पेपर के स्ट्रक्चर को समझते हैं और सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं जो इस पेपर को लेकर फैला हुआ है। सब लोग क्या सोचते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे, है ना? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ये देखिए, असलियत ये है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का वेटेज है पूरे 70% और मैनेजमेंट का सिर्फ 30%। सोचिए, ये एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी तैयारी की दिशा ही बदल सकती है। इससे साफ हो जाता है कि हमें अपनी ज्यादातर एनर्जी, अपना 70% फोकस कहाँ रखना है। और एक और बहुत जरूरी बात, ये पेपर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, मतलब 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और टाइम मिलेगा सिर्फ 1 घंटा। तो यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। तो अब जब हमें ये 70-30 का सीक्रेट पता चल गया है, तो चलो इसी के आधार पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो इस जानकारी का पूरा फायदा उठाए और हमारा स्कोर एकदम रॉकेट की तरह ऊपर ले जाए। तो इकोनॉमिक्स के उन 70 मार्क्स का ब्रेकडाउन कैसा है, ये देखिए। ये टेबल आपको साफ साफ दिखाता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल आने वाले हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, जरा गौर से देखिए। सिर्फ 2 टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और मनी एंड बैंकिंग, और इन दोनों को मिलाकर ही 40 मार्क्स बन जाते हैं, मतलब आधे से भी ज्यादा। बस यही है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, इकोनॉमिक्स पर तो हमारा मेन फोकस रहेगा, जाहिर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मैनेजमेंट के 30 मार्क्स को छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। खासकर जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे स्टुअर्डशिप थ्योरी, उन पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर नई चीजों से सवाल पूछना पसंद करते हैं। तो अब तक हमें ये तो क्लियर हो गया है कि क्या पढ़ना है। अब अगले और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि कैसे पढ़ना है, तरीका क्या होना चाहिए। और तरीका बहुत सिंपल है, बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करें। मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ें और हर चीज को समझें। स्टेप 2, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, मतलब मॉड्यूल की उन लाइनों को शॉर्ट में लिख लें जिनसे एमसीक्यू बन सकते हैं। और स्टेप 3, बैक एक्सरसाइज, मतलब मॉड्यूल के हर चैप्टर के आखिर में दिए गए सारे सवालों को सॉल्व करें। ये सबसे जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। ये हमारी तैयारी का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सही जगह से प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर प्रैक्टिस करें कहाँ से? और ये शायद इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी स्लाइड है। ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में 85 से 90% सवाल सीधे सीधे आपके मॉड्यूल की बैक एक्सरसाइज से आ सकते हैं। जी हाँ, तो फिर किसी और किताब की तरफ देखने की जरूरत ही क्या है ना। जिसने मॉड्यूल के सारे सवाल अच्छे से कर लिए, समझो उसका काम हो गया। तो ये रही आपकी प्रैक्टिस चेकलिस्ट। सबसे पहले ICMAI मॉड्यूल की बैक एक्सरसाइज, फिर हाल ही में जो क्वेश्चन बैंक आया है वो, इसके बाद पोस्टल टेस्ट पेपर्स यानी PTPs, और आखिर में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs। इनमें से एक भी चीज मिस नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं। हमने तैयारी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली। अब इस सारी मेहनत को एग्जाम वाले दिन एक शानदार परफॉर्मेंस में कैसे बदलना है, इस पर बात करते हैं। याद रखिए, ये थियरी का सब्जेक्ट है, तो यहाँ रिटेंशन बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना ही करना है, वरना एग्जाम हॉल में सब कुछ ब्लैंक लगने लगता है। और हाँ, रेगुलर टेस्ट देते रहिए। ये आपकी नेट प्रैक्टिस की तरह है।
इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हैं, ताकि आप असली मैच के लिए मतलब असली एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार रहें। तो पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, सब कुछ। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे होगा, सवाल ये है कि शुरुआत कब होगी, और इसका जवाब सिर्फ एक है, अभी, इसी वक्त। तो सोचिए आपका पहला कदम क्या होने वाला है।